गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 के अंदर हमारा सेशन 4 स्टार्ट किया था, लॉज इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस। आज की हमारी क्लास वहीं से कंटिन्यू होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ लीगल प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन रिटेल, कि आप अपने जो रिटेल के बिज़नेस के अंदर जो भी डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो उसका क्या लीगल प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, कि आप अपना डाटा को किस तरीके से रिकॉर्ड करने वाले हो, तो उसका लीगल प्रोसीजर है। आज की हमारी क्लास का वही टॉपिक है। तो क्या है पहला पॉइंट हमारा, द रिटेल सेल्स रिकॉर्ड रिक्वायर्ड अंडर दिस आर कॉन्फिडेंशियल एंड एक्सेसिबल बाय द बोर्ड ऑफ फार्मेसी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो जो भी आपका रिटेल सेल का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड यानी कि आपका जो सेल एंड परचेज़ का डाटा है कि आप किसको सामान बेच रहे हो, किससे सामान खरीद रहे हो, ठीक है, आपका होलसेलर कौन है, ये सारा का सारा जो डाटा है आपका, जो भी आप अपने सेल कर रहे हो, जो भी डाटा है आपका, वो डाटा क्या है, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल यानी कि प्राइवेट होना चाहिए या फिर सीक्रेट होना चाहिए। उसकी जानकारी, उसका जो एक्सेस है किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली तो ये चीज़ होगी कि आपका डाटा हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। सेकंड चीज़, एक्सेसिबल बाय द बोर्ड ऑफ फार्मेसी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मीनिंग कि आपका ये जो डाटा है उसे कौन एक्सेस कर सकता है। आप तो कर ही सकते हो, आपके अलावा एक तो ये जो बोर्ड ऑफ फार्मेसी है वो डिमांड कर सकती है आपका ये डाटा। दूसरा, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है मेरी, वो आपका डाटा डिमांड कर सकती है। तो ये बोर्ड ऑफ फार्मेसी है कौन सी? अब बोर्ड ऑफ फार्मेसी ये है मेरी वो एजेंसी जो इंश्योर करती हैं कि मेरी जो फार्मा कंपनीज़ हैं या फिर फार्मास्यूटिकल स्टोर्स हैं वो हमेशा इनके ऊपर नज़र रखती है बेसिकली। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ यानी कि जो मेडिसिन वाली शॉप्स होंगी, या फिर आप बोल सकते हैं दवाई बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए या फिर शॉप्स होगी, इनके ऊपर नज़र कौन कर रखता है? ये मेरी बोर्ड ऑफ फार्मेसी इनके ऊपर नज़र रखती हैं। ठीक है, अब नज़र क्यों रखती है? ये इंश्योर करती है, बोर्ड ऑफ फार्मेसी इंश्योर करता है कि सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या फिर स्टोर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ही काम करें। ठीक है, कोई वायलेशन ना करें जिससे कि पब्लिक की हेल्थ को कोई नुकसान हो। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ फार्मेसी आपकी नज़र रखती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऊपर। ठीक है, अब रिटेल सेल्स रिकॉर्ड है, सबसे पहले आपसे डाटा कौन मांग रहा है? एक तो बोर्ड ऑफ फार्मेसी मांग रही है। जो सेकंड है, आपसे कौन आपका डाटा मांग सकता है? ये है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ये इसके अंदर आपके सारे के सारे वो ऑफिसर्स आ जाएंगे जो आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते कौन है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं हमारे, जैसे कि सीबीआई के आगे ऑफिसर्स, ठीक है, ईडी के ऑफिसर्स आ गए, कोई पुलिस ऑफिसर आ गया। ठीक है, तो ये सब कौन है? ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो एजेंसीज आपके लॉ एंड ऑर्डर को आपकी कंट्री के अंदर मेंटेन करते हैं, ये वो एजेंसीज हैं। ठीक है, तो आपसे डाटा कौन मांग सकता है आपसे, या फिर इस डाटा के ऊपर कौन इस डाटा को एक्सेस कर सकता है? पहला तो बोर्ड ऑफ फार्मेसी और दूसरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये दो आपसे ये वाला डाटा मांग सकती हैं। आपके सेल्स के रिकॉर्ड का डाटा डिमांड कर सकती है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? लॉ एनफोर्समेंट में एक्सेस द सेल्स रिकॉर्ड फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर इज एन आर्टिकुलेटेड सस्पिशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो ये जो लॉ एनफोर्समेंट है, मेरी जो एजेंसीज हैं, ये आपसे कब आपका डाटा एक्सेस कर सकती है, कब आपसे आपका डाटा डिमांड कर सकती है? सबसे पहले तो अगर कोई सस्पिशन है, कोई नहीं डाउट है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, उस केस के अंदर ये आपका डाटा है आपसे मांग सकती है। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? ईच लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एडमिनिस्ट्रेटर चीफ और सीईओ विल इंश्योर दैट, ये सीईओ होता है मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये क्या इंश्योर करते हैं, या फिर जो कोई चीफ है आपकी कंपनी का या फिर सीईओ है, ये क्या इंश्योर करते हैं कि सबसे पहले जो डाटा है आपका वो हमेशा ऑथराइज्ड एम्प्लॉय के पास ही हो। ओनली ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज़ हैव एक्सेस टू द डाटा। तो लेट्स से आपकी कोई फार्मा कंपनी है या फिर कोई भी आपका बिजनेस है, तो वहाँ पर क्या है, आपके पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, तो आपके जो कंप्यूटर है वहाँ पे पड़ा हुआ, कंप्यूटर के अंदर आपका सारा का सारा डाटा है। तो ये इंश्योर करती हैं, ये लोग, ये एजेंसीज इंश्योर करती हैं
कि हमेशा जो आपका डाटा का एक्सेस है या फिर डाटा को चलाने का या फिर उसे शो करने का जो एक्सेस है वो हमेशा ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयज़ के पास ही हो। हर एक एम्प्लॉय को अगर आप अपने डाटा का एक्सेस दे देते हैं ना, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो डाटा है वो लीक हो सकता है, ठीक है। कोई भी उस डाटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये ध्यान देना होगा कि आपका डाटा हमेशा ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, जिनके पास परमिशन है आपका डाटा इस्तेमाल करने की, सिर्फ उन्हीं के पास आपका डाटा होना चाहिए। सेकंड, इसमें क्या होगा कि ईच एम्प्लॉय यूज हिज यूनिक पासवर्ड और कोड टू एक्सेस द डाटा। आप जब किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको एक नया आईडी पासवर्ड मिलता होता है ताकि आप उस कंपनी के आईडी को या फिर आप बोल सकते हैं उस कंपनी की वेबसाइट को चला सको, ठीक है। तो हर एक एम्प्लॉय के पास अपना खुद का यूनिक आईडी होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। देन ऑल स्टेट एंड फेडरल लॉज रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी फॉलोड। आपके देश के अंदर जो भी लॉ बने हुए हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर, वो आपको फॉलो करने हैं। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ये इंश्योर करती है। लास्ट पॉइंट इसमें क्या होगा हमारा, अगर कोई नया एम्प्लॉय आपके पास आता है काम करने के लिए, देन आप उसे नया पासवर्ड और नई आईडी दोगे। और अगर कोई फॉर्मर एम्प्लॉय है, कोई पुराना एम्प्लॉय है, वो चला गया है यहाँ से, यानी कि कोई पुराना एम्प्लॉय था वो चला गया है, देन आप उसकी आईडी और पासवर्ड है वो डिलीट करोगे, ठीक है। तो नए एम्प्लॉय को आप नया पासवर्ड दोगे और जो पुराना एम्प्लॉय है उसको डीएक्टिवेट करोगी उसकी आईडी। रीज़न बीइंग कि अगर वो चला गया देन उसके पास आपका दोबारा एक्सेस ना आया आपके डाटा का, तो इसलिए आप क्या करते हो, उसकी आईडी, जो फॉर्मर एम्प्लॉय है उसकी आईडी आप डीएक्टिवेट कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटेल सेल्स रिकॉर्ड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न मस्ट बी केप्ट फॉर मिनिमम 2 ईयर्स। की जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं उसका जो डाटा है आपका, उसका जो सेल्स का रिकॉर्ड है वो आपको 2 साल तक तो अपने पास रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कौन से हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, स्पेशल परमिट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं, अगर इसका कोई डाटा आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आपके कंप्यूटर में पड़ा है, रिटर्न यानी कि आपके किसी फाइल के अंदर पड़ा है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट जिसका डाटा आपके पास या तो इलेक्ट्रॉनिकली पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि आपके कंप्यूटर में, रिटर्न यानी कि आपके किसी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि फिजिकल फाइल के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो इसका जो रिकॉर्ड है वो आप हमेशा 2 साल तो एटलीस्ट रखोगे अपने पास, ठीक है। उसके बाद डिलीट कर सकते हो, लेकिन 2 साल तक आपके पास ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट का डाटा है आपके पास हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट विल बी, अगर रिटेल सेल्स रिकॉर्ड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड इन अ मैनर दैट लीव्स द रिकॉर्ड अनआइडेंटिफाइड एंड नॉन रिट्रीवेबल। तो अगर आपको मान लो 2 साल हो गए, अब आप अपना ये जो डाटा है सेल्स का जो रिकॉर्ड है आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, देन आप कैसे इस तरीके से डिलीट करेंगे, एक तो कि वो अनआइडेंटिफाइड हो और नॉन रिट्रीवेबल हो। मतलब कि आप जैसे उसे डिलीट करोगे तो इस तरीके से आपको उसे डिस्ट्रॉय करना है, उससे डिलीट करना है अपने डाटा को कि वो किसी और के हाथ में ना जा सके, ठीक है। कोई और उसे रीड ना कर सके, या फिर आप बोल सकते हैं किसी और के हाथ में ना आए वो और उसका इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। तो आप अपना जो भी, मान लो आपके पास कोई फ्लॉपी डिस्क थी या फिर पेन ड्राइव के अंदर आपका डाटा था, आप वो ऐसे ही नहीं फेंक दोगे, आप उसे इंश्योर करोगे वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय होए और कोई और उसे कभी भी इस्तेमाल ना कर पाए। इस तरीके से आप उसे डिस्ट्रॉय करोगे अपने डाटा को, राइट। तो ये थे हमारे कुछ लीगल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉर्ड कीपिंग रूल्स फॉर सिगरेट सेल्स। अगर आपका बिजनेस कोई है सिगरेट का, ठीक है, देन आप मान लो आप सिगरेट बेचते हो, देन आपको अपना डाटा किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले तो हु नीड्स टू कीप द रिकॉर्ड, कि डाटा रिकॉर्ड किससे करना है। सबसे पहले तो होलसेलर, कोई ऐसा है कोई सिगरेट का होलसेलर डीलर है, उसे रिकॉर्ड करना है अपना डाटा। रिटेल डीलर है, उसे करना है। मैन्युफैक्चरर है, यानी कि वो सिगरेट बना रहा है, तो वो उसे अपना डाटा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। देन व्हाट रिकॉर्ड टू कीप, अब जो रिकॉर्ड है उसके अंदर आप क्या क्या रिकॉर्ड करोगे या फिर किस किस चीज़ को आप रिकॉर्ड करने वाले हो। तो सबसे पहले तो इनवॉइसेस यानी कि बिल्स, आप बिल्स को रिकॉर्ड करोगे।
सेकंड है कोई अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है आपके पास जिससे पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन की कोई ये सेल या परचेज़ हुई है, ठीक है। तो कोई भी प्रूफ हो आपके पास कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, आप उस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड में रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिल आप रखोगे, और दूसरा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे पता चल रहा है कि आपने कोई सेल एंड परचेज़ की है, वो आप रखोगे, ठीक है। तो ये किस केस के अंदर बताया जा रहा है, सिगरेट की सेल के ऊपर, ठीक है। इन केस आपका जो बिज़नेस है वो इसके अंदर डील करता है, देन आपको इन दो चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। अब जो आपका रिकॉर्ड है उसके अंदर किस किन चीज़ों का डाटा होना चाहिए। सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, जिसको सामान बेचा, जिससे सामान आपने लिया, आगे किसके पास गया, ठीक है, और कौन से ब्रांड का सामान था, कौन से स्टाइल का था, कितनी क्वांटिटी में था, कितना उसका प्राइस था, ये सब क्या है आपको अपने उस डाटा के अंदर, उस रिकॉर्ड के अंदर बताना होगा, उस रिकॉर्ड के अंदर रिवील करना होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इनवॉइसेस पड़े हुए हैं तो उस इनवॉइसेस में आपका क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आया सामान, उसका नेम क्या था, एड्रेस क्या था, ठीक है, कौन सी डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई, किस ब्रांड का था वो सामान, कौन से स्टाइल का था, कितनी क्वांटिटी का था, क्या उसका प्राइस था, कहाँ से आया वो, ये सब क्या है आपके उस डाटा के अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग टू कीप देम। अब ये जो डाटा है आपका, ये जो रिकॉर्ड है वो आपको कितने टाइम तक रखना है, तो ये आपका है 3 साल तक तो आपको अपने पास रखना ही रखना है। ऑल रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि आपने कोई सामान मंगवाया, उस दिन से लेकर आपको 3 साल तक अपना ये डाटा मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज़ वे टू कीप देम। आपका ये जो डाटा है वो आपको कहाँ रखना है, तो जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, देन आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है रजिस्ट्रार से, ठीक है। तो दैट टाइम आप एक फॉर्म फिल करते हो, उस फॉर्म के अंदर आप ये बताते हो कि आपका जो सेंट्रल लोकेशन है आपके बिजनेस की वो कहाँ होगी। सेंट्रल लोकेशन यानी कि जो मेजर आपका जो आप बोल सकते हैं जो मेजर आपकी लोकेशन क्या होगी जहाँ से आपकी सारी ट्रांजैक्शन होगी। आपका मल्टीपल जगह पे बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको कोई एक ऐसी जगह बतानी पड़ेगी जहाँ से जिसे आप अपना सेंट्रल लोकेशन बोलोगे, तो आपका डाटा हमेशा वहीं पड़ा होगा। द रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट ऑन द प्रमाइसेस लिस्टेड ऑन योर लाइसेंस। आपका जो डाटा है जो वो कहाँ होगा, जो आपके लाइसेंस के अंदर आप ये मेंशन करोगे कि वो सेंट्रल लोकेशन कहाँ है, आपका डाटा वहीं पर होगा, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास मल्टीपल बिजनेस लोकेशन है, उस केस में यू कैन कीप योर रिकॉर्ड इन सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस में आप रख सकते हो अपना डाटा, लेकिन आपको हाउएवर यू मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड टू ईच लोकेशन विद इन 24 आवर्स। लेट्स से कि आपका लुधियाना में कोई बिजनेस है, ठीक है, ये आपकी सेंट्रल लोकेशन है। आपके आसपास में और भी यहाँ पर आप अलग अलग जगह पर अलग अलग शहर में आपके बिजनेसेस हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो सेंट्रल लोकेशन है वो लुधियाना है, ठीक है। तो अब लेट्स से आपके पास अमृतसर में कोई आ गया, अमृतसर में कोई डिपार्टमेंट से आ गया, उन्होंने आपका डाटा डिमांड कर लिया, ठीक है। तो आपका जो मेन डाटा है वो तो आपका लुधियाना में ही है, लेकिन आपको उसकी कॉपी है वो आपको विद इन 24 आवर्स आपको अमृतसर वाले ऑफिस के अंदर प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो आपका मल्टीपल जगह पे बिजनेस हो सकता है, ठीक है, और सेंट्रल लोकेशन में आप अपना मेजर डाटा रख सकते हो, लेकिन आपको उसकी कॉपी है वो अपनी दूसरी जो लोकेशन है वहाँ पर विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज पढ़ेंगे फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस मेथड यूज इन स्मॉल शॉप, ग्रोसरी शॉप और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मेजर टॉपिक हमारा यही है। इससे पहले जो हमने किए थे वो उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।